देश के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लग गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपना समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। आज एनडीए की अहम बैठक हो रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक भी विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार उतारने के लिए कवायद कर रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित तारीखों का ऐलान कर दिया था, जिसके मुताबिक 7 अगस्त यानी कि आज से 21 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नामांकन फाइल कर सकते हैं। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और इसके बाद उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, ऐसे में 7 अगस्त से 21 अगस्त तक नामांकन फाइल होगी। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को फिर चुनाव होगा। 9 सितंबर को मतगणना और परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। संसद का इस समय सत्र चल रहा है और ऐसे में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, इसके बाद ये पद खाली हुआ। अब जरा आपको प्रक्रिया भी बता देते हैं किस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। संवैधानिक आधार पर यह चुनाव होता है। अनुच्छेद 66 संसद के दोनों सदन के सदस्यों से मिल करके बने हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा ये किया जाता है। नामित और निर्वाचित सभी सांसद वोट इसमें डाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव फिर किस तरीके से होता है, कौन वोट देता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। लोकसभा के सभी सदस्य, जो कि 543 जो नंबर है, उनकी मौजूदगी होती है। राज्यसभा के सभी सदस्य 245, ये दोनों ही मिलकर के वोट करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का उपयोग होता है। वोटर उम्मीदवारों को वरीयता क्रम 1, 2, 3 में रैंक फिर करते हैं। तरीके से ये प्रक्रिया होती है पूरी। वरीयता आधारित वोट होते हैं। मतदाता अपनी पहली पसंद के साथ साथ दूसरी और तीसरी पसंद भी विकल्प के तौर पर रखते हैं। अगर पहली पसंद का उम्मीदवार जीतने के लिए पर्याप्त वोट नहीं पाता है, तो फिर वोट अगली वरीयता पर स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर हो जाता है। जीत का मापदंड क्या होता है? आवश्यक वोट जीत के लिए उम्मीदवार को कुल वैध वोट्स का 50% प्लस 1 यानी 50+1 का वोट चाहिए होता है। अगर कोई उम्मीदवार पहली गिनती में यह आंकड़ा नहीं पाता, तो फिर कम वोट वाले उम्मीदवारों को हटा करके उनकी दूसरी वरीयता के वोट गिने जाते हैं, यानी 1, 2, 3 जो ऑप्शंस रखे जाते हैं, फिर उनकी काउंटिंग होती है। गुप्त मतदान होता है। वोटिंग गुप्त मतपत्र के जरिए होती है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ये प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि निष्पक्षता रखी जाए, पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये जो पोस्ट है वो खाली हो गई है, ये पद खाली है और ऐसे में संसद का इस समय मॉनसून सत्र चल रहा है और 9 सितंबर को इसकी वोटिंग होनी है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी जो योग्यताएं हैं वो भी आपको बता देते हैं। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी उससे ज्यादा हो। उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित भी हो और उसके लिए योग्यता उसे प्राप्त हो। ये कंडीशंस होती हैं जो उपराष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई की जाती है। और इस समय मॉनसून का सत्र चल रहा है, ऐसे में इसी सत्र में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है और पारदर्शी जो पूरी प्रक्रिया है वो है, क्योंकि गुप्त तरीके से इसमें मतदान किए जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदस्य वोट करते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस रखे जाते हैं। अगर विपक्षी पार्टी की तरफ से भी उतारा जाए कोई उम्मीदवार, तो वो भी इस लिस्ट में होता है और फिर इसको लेकर के मतदान की प्रक्रिया होती है।